Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको अपने पिछले लेसन्स के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दूंगा। जैसा कि आपने देखा, इससे पीछे वाला जो लेसन था हमारा, उस सबक में हमने क्या सीखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वॉल को एक्सट्रूड कैसे करते हैं। यानी कि उधर मैंने आपको तीन मेथड बताए, मैंने तीन तरीकेकार आपको बताए। अब उसी प्रोजेक्ट को आगे कंप्लीट करेंगे हम लोग, इसको हम आखिर तक लेकर जाएंगे, फुली हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। अब इस लेसन के अंदर हम जो चीज देखने जा रहे हैं वो ये देखेंगे, हमारे पास विंडोज कैसे उसमें से निकाली जाएंगी, क्योंकि वो तो मैंने सिंपली आपके सामने वॉल को ऊपर कर आपको दिखाई दे दिया था। लेकिन इस लेसन में मैं आपको ये बताऊंगा कि उनमें से अगर आपके पास जो वॉल है उसके अंदर आपको विंडो का, जहां पर आपने मार्क बनाया हुआ है 2D के अंदर, वहां पे विंडो आपने कैसे निकालनी है। देन जो आपके पास डोर वाला एरिया है, डोर की हाइट जो होती है 7 फीट तक होती है, इसके ऊपर अगेन आपके पास वॉल बनकर आ जाती है, तो वो आप कैसे करेंगे। उसके अलावा आप रोशनदान वगैरह कैसे निकालेंगे, और विंडो के मैं आपको एक दो मुख्तलिफ डिजाइन बताऊंगा, वो आप कैसे बनाएंगे। तो इस लेसन के अंदर ये चीजें हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैं अपने पास अपने कैट की अगेन वही पुरानी फाइल को ओपन कर देता हूं जिसके अंदर हमने काम सीखा था। यहाँ पर जी स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूं, आपको अगर इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए, प्लीज कॉल करें 0343901779 पे, या 0347943001 पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूँ लेसन। देखें, लास्ट लेसन के अंदर हमने कुछ ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था अपने पास, ठीक है। अगर हम इसका व्यू देखें तो हम यहां तक आए थे, मैंने ये बनाया था, और मैंने आपको कहा था कि अभी मैं बाकी तमाम चीजें खत्म कर देता हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट को अपने पास रखूंगा जिसको मैं स्टिल कंटिन्यू एंड तक लेकर जाऊंगा। तो मेरे पास वो ये एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। अब मैंने जो करना है वो क्या करना है, यहाँ पे इनके वॉल्स ड्रॉ करनी है। अब मुझे क्या पता वॉल कहाँ कहाँ पे है, तो उसके लिए अगर आप शेड पे चले जाते हैं, यहाँ पे 2D वायर फ्रेम पे ले आते हैं, तो फिर भी आपको वॉल इधर ठीक तरह से दिखाई नहीं देंगे, आपके पास वॉल कहाँ पे है, सॉरी आपकी विंडोज कहाँ पे हैं। क्यों दिखाई नहीं दे रही हैं? क्योंकि मैंने उनको लेयर के अंदर जाके उनकी लेयर्स को मैंने ऑफ किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना है, 2D मेरे पास जो आती है विंडोज, उसकी लेयर को मैं ऑन कर देता हूं यहाँ पे। और ये थोड़ी, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट जो अपना मूव कर चुका था, इसे मैं 1 मिनट अपनी सेटिंग पे ले आता हूँ। अच्छा डी स्टूडेंट्स, ये देखें, अब आपके पास ये आपकी वॉल नजर आ रही है। वो वॉल के अंदर आपके पास यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर बाकायदा तौर पर आपकी विंडोज भी दिखाई दे रही है। अब ये विंडो यहाँ पे है, फिर आपके पास कुछ विंडो यहाँ पर है, यहाँ पर आपके पास विंडो है, ये देखें। अब ये जिधर जिधर मेरे पास विंडो है, सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, इनका पॉइंट आउट निकालना है। यहाँ पे मैंने इसके लिए सुराख बनाना है, होल डिजाइन करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आ जाएं, इसको शेड लगा दे, तो आपके पास इधर देखें विंडो की कोई जगह आपको नजर नहीं आ रही है यहाँ पे। अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, इसकी इधर विंडो क्रिएट कर देनी है। अब विंडो में कैसे बना देता हूं, मैं स्टार्ट करूंगा इस जगह से, यहां से विंडोज को बनाना, फिर आगे की तरफ निकलता हूं। आप शेड के ऊपर आ जाएंगे और इधर 2D वायर फ्रेम पर आ जाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब मुख्तलिफ तरीकेकार हैं विंडोज को भी क्रिएट करने के, यानी कि दो तरीके हम यूज करेंगे। एक होगा हमारा रेक्टेंगल के थ्रू, एक होगा पॉलीलाइन के थ्रू। रेक्टेंगल क्या है, आप रेक्टेंगल के ऊपर आ जाएं, आप इसे एक पॉइंट दे दें यहाँ पे स्टार्ट पे, जहां से आपकी ये लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मैं इसे यहाँ पर आ गया, मैंने इसको एक क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। मेरे स्नैप्स जो है कि हैं वो ऑफ हुए थे, तो मैं क्लिक इसको स्टार्ट कर देता हूँ। एक क्लिक मैंने इसको इस एरिया पे कर दिया, दूसरा क्लिक मैंने इसको इस कॉर्नर पे कर दिया। देखिए मेरे पास ये क्या हुआ, जहां पे मेरे पास विंडो वाली लाइनें थी, वहां पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक्सट्रूड का फंक्शन उठाऊंगा और जस्ट इधर क्लिक किया, इंटर कर देता हूं। अब ऊपर की तरफ आ जाए माउस को। अब अगर आपको याद हो, एलिवेशन के अंदर हमने विंडो को क्या हाइट दी थी, मैंने आपको ये कहा था इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 4 फीट्स की होनी चाहिए। तो आप इसे 4 फीट्स दे दें, इनकी जो हम कट्स बनाएंगे वो 4 फीट्स का होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने 4 फीट्स इधर लगा दिया। अब इसे मुझे मूव करना है, तो डेफिनेटली ये तो आपके पास क्या है, बिल्कुल नीचे है जहां से आपकी वॉल स्टार्ट हो रही है, लेकिन आपको इसको ओरिजिनल जगह पर लाना है।
तो इसके ओरिजिनल पॉइंट पे लाने के लिए अब आपको क्या करना होगा, इसको मूव करना होगा। आप इसकी मूव के ऑप्शन पे चले जाएं, यानी कि सिलेक्ट करते हुए एम एंटर कर डालें इसे। मैंने इसको सिलेक्ट किया, एम एंटर किया अपने कीबोर्ड से, मूव सिलेक्ट एंटर कर देता हूं। अब आप इसे एक पॉइंट दे दें, यहाँ पे पॉइंट देने के बाद सीधा माउस को ऊपर की तरफ ले आए, F8 प्रेस कर दें। अगर आप सोचना सीधा नहीं हो रहा, F8 प्रेस करें, ऊपर की तरफ आया, सिंपली 3 फिट्स टाइप कर दें। तो क्या होगा, आपके पास जो विंडो है वो आपका जो प्लेंथ लेवल होता है, जो आपकी वार जहां से स्टार्ट हो रही है, दीवार स्टार्ट हो रही है, वहां से 3 फुट्स ऊपर आ जाएगी। ठीक है, जब ये 3 फुट्स ऊपर आ जाएगी, अब हम इसका शेड देख लेते हैं। तो शेड मेरे पास कुछ ऐसे दिखाई देती है, मुझे दिखाई नहीं दे रही कि मेरे पास वॉल किधर है, मेरे पास विंडो मेरे पास किधर है कि किधर नहीं है। लेकिन वापस मैं तो चला जाता हूं यहाँ पे, आप इसको हिडन व्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब मेरे पास देखिए यहाँ पर ये लाइन नजर आ रही है, यानी कि ये मेरी विंडो की है। SU सबट्रैक्ट, या आप यहाँ पे क्लिक कर डालें सबट्रैक्ट के ऊपर। ठीक है, सबट्रैक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। अब पहला क्लिक दीवार को आपने क्लिक कर देना था, एंटर। दूसरा क्लिक विंडो को करें, मैंने इसको विंडो को सिलेक्ट कर देना है। देखें, दीवार को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर, और विंडो को मैं सिलेक्ट कर देता हूं और एंटर कर देते हैं हम। अब देख लेता हूं मेरे पास यहां पर कोई मिस्टेक आ रही है, आई थिंक इसको शेड लगा देता हूं। मिस्टेक क्या आ रही थी, मेरा जो पॉइंट है ठीक तरह से मुझे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा मुझसे। तो अभी हम इसे ढूंढते हैं, 1 मिनट। मैं अभी अपने मैप को दाएं से बाएं मूव कर देता हूं, अभी मैं इसको ढूंढ के लाता हूं। ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अगेन आप इसी व्यू पे आ जाए, आप सब ट्रैक पर आ जाए। आपने कहा ये पॉइंट है, एंटर कर डालें, और मैंने इसको एंटर किया, सब्ट्रैक्ट SU, इसको मैंने सिलेक्शन दे दी है, मुझे ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है। किस में से, ये नजर आया आपको, ये वाला एरिया। कहां तक छुपोगे, चले मैं आपको बताता हूँ मुझसे मिस्टेक क्या हो रही थी अभी। देखिए, मैं जब सिलेक्शन दे रहा था मुझसे ठीक नहीं हो पा रही थी। आप वापस सब्ट्रैक्ट के ऊपर आ जाएं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट के ऊपर आ जाएं, और इसे आप इधर से ऐसा सिलेक्ट कर दें। ठीक है, सिलेक्ट किया तो ये रही, जैसे ही माउस के ऊपर लेकर जाएंगे खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करें और एंटर कर दें, तो देखें आपके पास ये हो जाता है। फिर इसे आप नजदीक से देखें, ये बिल्कुल आप इस जगह से देखें। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट के ऊपर आ जाएं, इसको आप एक क्लिक यहाँ पे करें, दूसरा क्लिक इधर कर दें। देखिए, मैंने इसको सिलेक्शन दे डाली, एंटर कर दें। वापस आप इधर आएंगे, जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे तो देखिए खुद ब खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करें और एंटर कर डालें, तो ये मुझसे सिलेक्शन ठीक नहीं हो रही थी। कंट्रोल एस कर दें, तो अब आपके पास क्या हुआ, ये एरिया बन चुका है जहां पर अपनी आप विंडो डिजाइन करने के बाद एडजस्टमेंट कर सकते हो। मैं अभी आपको डिजाइन करके भी बताऊंगा। वापस आप इधर आ जाए, यहाँ पे आपके पास इधर ये रोशनदान आ रहा है। अगेन आप शेड में चले जाएं और 2D व्यू में आ जाए यहाँ पे। ठीक है, 2D वाइल फ्रेम पे आ जाए। अब रेक्टेंगल REC, अगेन रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर दें, एक पॉइंट दे दिया, और ये आपने दूसरा पॉइंट इसको दे दिया। EXT एक्सट्रूड यूज कर दें, और इसको मैं 2 फीट्स की हाइट दे देता हूँ। और मुझे जो मूव करना है जमीन से, इसको मैंने यहाँ से ऊपर कितना मूव करना है, 7 फीट्स। 7 फीट्स पर आप इसको लेकर चले जाएं। SU सब्ट्रैक्ट, ये मैंने सिलेक्शन दे दी, एंटर कर दें, इसको सिलेक्शन दे दी और एंटर कर दें, कंट्रोल S कर दिया। अब आप देखें, मैं आपको शेड दिखाई देता हूं इसका। तो ये देखें आपके पास यहाँ पर कट्स बना हुआ आ चुका है। अब मैंने बैक साइड पे जाना है, इसके इस तरफ, इस एरिया पे जाना है। तो क्या करें, आप इधर आ जाएं, यहाँ पे इस कॉर्नर पे क्लिक कर डालें। जैसे ही आपने इस कॉर्नर पे क्लिक किया अपने क्यूब के, आपका एस्ट्रोमेट्रिक व्यू चेंज हो चुका है, यानी कि अब आप नॉर्थ वेस्ट के ऊपर आ चुके हो। यहाँ पे आ जाए, अगेन मैं इस शेड्स को जो है हिडन व्यू अपना 2D वायर फ्रेम पे ले आता हूँ। ये आपका 2D वायर फ्रेम आ गया आपके पास। अब ये इधर विंडो आ रही है। ठीक है, अगेन मैं इसको रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, REC। आप यहाँ पर पॉलीलाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि अगर मैं रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रहा हूँ आप भी इसको रेक्टेंगुलर ड्रॉ करें। EXT 4 फीट्स, मूव, पॉइंट दे दें यहाँ पे, ऊपर की तरफ ले 3 फीट्स। आप इसको 3 फीट्स पे लेकर चले जाएं, मैं इसको 3 फीट्स पे लेकर चला गया यहाँ पे। अगेन SU सब्ट्रैक्ट, इसको सिलेक्शन किया, एंटर कर दें, और ये एंटर कर दें। आपके पास ये ऑप्शन भी आपकी सब्ट्रैक्ट हो चुकी है। आप अगर इसको शेड में देखना चाहें, देखें आपके पास ये शेड में दिखाई दे रहा है। अगेन मैं इधर ही आ जाता हूँ यहाँ पे, अगेन आप इस ऑब्जेक्ट पे आ जाएं। आप इसको पॉलीलाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हो।
एक पॉइंट दे दें और यहाँ पे दूसरा पॉइंट दे दिया x टू txt सिलेक्शन एंटर कर दें। ऊपर कितना हमने जाना है 2 फिट्स की हाइट। आप मूव पे चले जाएं 3 फिट्स आपने इसको वैल्यू दे दी। सॉरी ये आपके पास आपका रोशनदान था। मूव पॉइंट दे दें शिफ्ट एट द रेट x0 और सॉरी x का x का फॉर्मूला लगा दें x शिफ्ट एट द रेट x0 y0 z जो है 7 फिट्स। आप इसको इसलिए फार्मूला भी दे सकते हैं, ये नहीं कि अगर आप इसको फार्मूले के थ्रू पर लेकर जाना चाह रहे हैं उससे से लेकर भी जा सकते हैं। su subtract सिलेक्शन दें और अपने इस पॉइंट को क्लिक कर दें और देखिए यहाँ पर भी आपके पास सब्सट्रैक्शन हो चुकी है। आप शेड लगाकर देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। देखा आपके पास इधर भी कट। अगेन मैंने मूव करना है आपको वापस इधर आ जाऊंगा यहाँ पे इस व्यू पे। देखिए व्यू क्यूब पे आ जाए, आपको हॉटस्पॉट दिखाई दे रहा होगा और एक क्लिक कर डालें। जैसे मैंने क्लिक किया इसने मजीद मुझे रोटेट करके दे दिया। ये मेरे पास एरिया आ गया। अब ठीक है, अगेन आप इधर ही आ जाए यहाँ पे। अच्छा अब देखिए मेरे पास यहाँ पर भी विंडो है और यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पर जो मेरे पास है ये तो मेरे पास रोशनदान है। तो चलें अब हम सबका काम एक मरतबा कर देते हैं। एक पॉइंट इसको दे दिया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे बना डाला, तीसरा मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे बना डाला, ये मैंने अपनी वैल्यूज बना डाली हैं। अब ext कर देता हूँ, साथ साथ काम करते हैं। एक क्लिक इधर कर डाला और दूसरा क्लिक इधर कर दिया, एंटर कर दिया। इसको जो आप हाइट देना चाहते हो वो कितनी आप देना चाह रहे हो 4 फिट्स की, आपने 4 फिट्स दे दिया। अब मूव कर दें, आप इसको भी सिलेक्ट कर दें, एम एंटर कर। देखिए मूव के लिए आपने करना क्या है, एम एंटर कर देना अपने कीबोर्ड से एम, या आप मूव के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। चलें मूव के ऊपर आ जाएं, सिलेक्ट सिलेक्ट एंटर कर दें और इसको एक पॉइंट दे दें। मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया और माउस को ऊपर की तरफ लें और वैल्यू आप एंटर कर दें 3 फिट्स की। आपने 3 फिट्स की वैल्यू दे दी, आपके पास देखिए ऊपर चला गया। su subtract इसमें से इसको और इसको एंटर कर दें। अब मैं आपको शेड दिखाई देता हूं। तो इस तरह से आप अगर क्विक काम भी करना चाहें तो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए तमाम काम इधर स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए, यानी कि एक एक काम को बार बार रिपीट करने की सिर्फ वजह क्या है कि आपको समझ आना चाहिए। अच्छा फिर रेक्टेंगल आपने ड्रॉ किया, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा ये रहा, ext आपने दे दिया। ऐसे सिलेक्शन दे दें, एंटर कर दें, ऊपर की तरफ आ जाए। 2 फिट्स आना चाह रहा हूं तो 2 फिट्स आ चुके हैं। मूव कर देते हैं, अगेन ऊपर की तरफ से मैं लाना चाह रहा हूँ कितना 7 फिट्स, तो उसको मैं 7 फिट्स लेकर ऊपर की तरफ आ जाता हूँ। तो मेरे पास ये 7 फिट्स आ गया। su subtract मैंने किया, दीवार में से इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल s कर देते हैं और मैं अब आपको इनका शेड दिखाई देता हूँ। आप शेड के ऊपर क्लिक कर दें तो देखिए आपके पास यहाँ पर कुछ कट्स बने हुए दिखाई देंगे। अब ये आपके मुकम्मल करके ये कट्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ फ्रंट वाली 4 जो विंडो हैं उनके अलावा तमाम मैंने इधर कट्स आपको बनाकर दे दिए। अच्छा अब वापस हम इस व्यू पे चले जाते हैं यहाँ पे। अब मेरे पास ये इधर फ्रंट विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पे फ्रंट विंडो में मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने विंडो बनानी है वो मैंने ऊपर से राउंड वाली बनानी है जिसके अंदर आर्क होती है। यानी कि आपके पास अगर आप इस विंडो के अंदर आ जाए, मैं आपको इधर समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पर आए और मैं इसको शिफ्ट ये ठीक है, मैं इसको यहाँ से इस कट्स को इधर से ऊपर से गोल करना चाहता हूँ, ऊपर से गोल। अब ये गुलाई मेरे पास कैसे आएगी, अब इसके लिए आपको क्या करना है, क्या लॉजिक यूज करना है, तो ये जस्ट मैं आपको इस लेसन के अंदर बताने वाला हूँ। यानी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आज से आपके वो मेथड शुरू हो चुके हैं, वो तरीका शुरू होगा, यानी कि आपको अभी खुद लॉजिकली काम करना होगा। तो ये छोटा सा लॉजिक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप तो को करना क्या है, जस्ट इधर आ जाए बिल्कुल इसके करीब, बिल्कुल इसके करीब। यहाँ पे आप अपनी विंडो का साइज ले लें बस एक मरतबा। मैं इधर आऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद 2D वायर फ्रेम पे आ गया। मुझे साइज चेक करना है, यहाँ मेरे पास इसका साइज क्या है। साइजिंग के लिए आपके पास ऑलरेडी ये लाइनें मौजूद हैं, आपको एक्स्ट्रा लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट कॉपी कर दें एक लाइन को, मैंने कॉपी की, कॉपी करके मैं इसको बाहर आ जाता हूँ। मेरे पास ये वो लाइन है जिसको मैंने राउंड करना है, जिसको मैंने गोल करना है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे बनाएंगे, ऑफसेट देते हैं सबसे पहले 4 फिट्स का। ये मेरे पास 4 फिट्स आ गया। इसके बाद मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ तकरीबन 2 फिट्स का। ऑफसेट मैंने इसको दे दिया 2 फिट्स, वो भी उठाकर मैं आगे तरफ ले जाता हूँ। ये मैं आगे तरफ ले गया हूँ, ठीक है। और मैं एक आर्क ले लेता हूँ यहाँ पे 1 2
और ये 3, 3 पॉइंट्स मैंने बना दिए। अगेन आप इधर आ जाएं, 1 2, ठीक है। फिर इधर आ जाएं 1 और ये 2, और मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं, सिलेक्शन दे दी मैंने इसको, यहां पर आ गए, और सॉरी इसके लिए आपको पहले रिचाइन करना होगा, इसको बाउंड्री लगा दें, रिचाइन कर दें। मैं इसको बाउंड्री कर देता हूं। कहता है जी बाउंड्री जो है वो क्लोज होनी चाहिए, तो ये तो क्लोज है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम बेसिकली ये आ रही है, जब मैं इसे मूव करता हूं तो देखें ये मेरा ऑब्जेक्ट देखिए आपको कहां पे नजर आ रहा है, जबकि मेरा प्लान जो है वो इस जगह पे है। इसने मुझे कितना नीचे लेकर चला गया है, यहां से देखें ऊपर से कितना नीचे लेकर आ गया है। तो ये प्रॉब्लम है सारी। इस प्रॉब्लम की वजह से मेरे पास काम ठीक नहीं हो पा रहा। अब इस प्रॉब्लम का मेरे पास हल क्या है, सिंपली अपने पास एक लाइन ड्रॉ कर दें। यहाँ पे मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आप इसको मूव करें, अपने ऑब्जेक्ट को मूव करें, मूव करके सीधा इसके ऊपर क्लिक कर डालें, तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा आराम से, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इसे लेंगे, ठीक है। अब आप इधर आ जाएं, ये देखें वो आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। अच्छा मैंने इसको दे दिया यहाँ पे 9 इंचेस, ये मैंने इसको 9 इंचेस की हाइट दे दी, मेरे पास ये ऊपर की तरफ आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट को आपको 90 पे लाना है, तो रोटेट का यूज आ गया। रोटेट ले लें, इंटर करें इसे, तो इसको मैं पॉइंट ये दूंगा। देखिए मैं अगेन इधर आ जाता हूँ, रोटेट, मैंने इसको सिलेक्शन दे दिया, ऑब्जेक्ट को एंटर कर दें। पॉइंट्स इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसको इसी एंगल पे मैंने इसको 90 के ऊपर लेकर आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट दे दें, ये मैंने इसको पॉइंट दे डाला, और ये आप सॉरी ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये टेढ़ी है, तो इसको मैं 90 पे लाना चाहूंगा। अगेन मैं इसी रोटेट पर आ जाता हूँ ना, तो मैं आपको एक और इसका मेथड बताता हूँ। आप अगेन इधर आ जाएं, 3D रोटेट पे आप इसको सिलेक्शन दे दी है, एंटर कर दें। आप इसको ये पॉइंट दे देते हैं, और यहाँ से आप इसको दूसरा पिक पॉइंट जो है आपका, वो आप इसे बना देते हो लेट्स से कि ये वाला, आप इसे 90 की वैल्यू देते हो, तो आपके पास ये तो ऐसे निकल कर आ जाता है। लेकिन मुझे तो इसको परफेक्ट परफेक्ट इस जगह पर ड्रॉ करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या मेथड चूज करना होगा, जिस मेथड के थ्रू ये हमारे पास परफेक्ट निकलकर ऊपर की तरफ आ जाए। वो तरीका, वो मेरे पास मेथड क्या है, तरीका क्या है, ये मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। उसके लिए हम यूज करेंगे अलाइन। अलाइन क्या चीज है, देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ए एल अपने कीबोर्ड से एंटर करते हैं, ए एल। अगर आपको याद हो मैंने आपको 2D के अंदर अलाइन यूज करना बताया था, ए एल। सिलेक्शन दें, एंटर करें, इसका एक कॉर्नर उठाएं, यहाँ पे क्लिक कर दें, इसका दूसरा कॉर्नर उठाएं और यहाँ पे क्लिक कर दें। क्लिक कर देने के बाद आप डबल स्पेस लगा दें, तो देखिए आपके पास ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा ऐसे। जब ये सीधा हो जाएगा, वापस आप 3D रोटेट के ऊपर चले जाएं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दें और एंटर। एक पिक पॉइंट बना दें इसके लिए, रोटेट के लिए, और इसके बता दें आपने किस एक्सिस पे जाना है, और क्या एंगल आपने देना है इसको, 90 का। आपने इसको 90 का एंगल दे दिया। अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई आपकी, लेकिन आगे आप जाएंगे, अगेन अब आपको इसके मुताबिक इसको रोटेट करना होगा। नहीं, अगेन ए एल अलाइन लगाएं अपने कीबोर्ड से, ए एल अलाइन लगाई, एंटर कर दें। ये इसका पॉइंट आप पिक करें, यहां से इस पॉइंट को आप क्लिक कर दें इसके पहले पॉइंट तक, ठीक है। अब इधर से जो दूसरा पॉइंट बनता है, दूसरा कॉर्नर, इसको आप क्लिक कर दें यहां पे, इस कॉर्नर पे, और स्पेस लगा दें, तो देखिए अपनी परफेक्ट जगह पर चला गया ये शेप, परफेक्ट। आप इसे मूव करें, एम एंटर करें अपने कीबोर्ड से, सिलेक्शन दे दें, ऑब्जेक्ट को एंटर कर डालें। ये पॉइंट है मेरे पास, ऊपर की तरफ ले ऐसे 3 फिट्स की वैल्यू दे डालें, तो आपके पास ये देखिए 3 फिट्स पर मूव होकर आ चुका है, ठीक है। अब यही ऑब्जेक्ट आपको इस तरफ भी चाहिए। अगर इनका फासला बीच में इक्वल है, जी स्टूडेंट्स, अगर इनका फासला बीच में इक्वल है तो हम सिंपली मिरर कर सकते हैं। तो एम आई अपने कीबोर्ड से प्रेस करें, शॉर्टकट मिरर की, सिलेक्शन दें और एंटर कर दें। आप यहां पर आ जाएं, यहां पे क्लिक करें और इधर आगे क्लिक कर डालें, एंटर कर दें। अब आए इसे शिफ्ट के थ्रू और अपने मिडिल माउस के बटन के थ्रू इसे मूव करते हैं, देखते हैं, तो देखिए मेरे पास ये बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही है। लेकिन हमें सही पता उस वक्त चलेगा जब मैं इसको सबट्रैक्ट करूंगा, क्या ये मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर गई है या नहीं गई, ठीक है। तो इधर आ जाए, यहाँ पे एस यू सबट्रैक्ट, इसमें से इस ऑब्जेक्ट को आपने सबट्रैक्ट करना है।
आए सॉलिड लगाकर देखते हैं इसे, क्या ये मेरे पास ठीक नजर आया? यहां पर तो ये बिल्कुल ठीक है, सही। फिर शिफ्ट को और माउस के मिडिल बटन को प्रेस करते इधर आ जाएं आप, यहां पे एस यू सब्ट्रैक्ट लगा दें, इस क्लिक पहले दीवार को सिलेक्ट कर दें और इसमें से इस ऑब्जेक्ट को देखा तो मेरे पास बिल्कुल मेरा मिरर भी परफेक्ट बन गया। तो इसी तरह से आप यानी कि एक पॉइंट से दूसरी तरफ भी मूव कर सकते हैं अपने आप को। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको बताया यहाँ पे विंडोज आप कैसे अपने पास पॉइंट्स बनाते हो। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट है, मेरे पास ये जो डोर होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि 7 फीट तक इनकी हाइट होती है। 7 के बाद ऊपर फिर आपके पास दीवार आ जाती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा फंक्शन है, अगेन आप रेक्टेंगुलर बना डालें। आपने रेक्टेंगुलर बना दिया, एक पॉइंट ये दे दें और दूसरा पॉइंट आप इधर बना डालें, या आप डायरेक्ट इसके ऊपर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मर्जी। EXT ऑब्जेक्ट को और इसको ऊपर की तरफ आप कितना लेकर जाएंगे। अब मेरे पास जो टोटल हाइट है इस ऑब्जेक्ट की, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो मेरे पास हाइट बनती है 10 फुट और 6 इंच की बनती है। अब थोड़ा सा अब अपने मैथ को यूज करना है। 10 फीट और 6 इंच में से जब आप माइनस कर देते हो 7 फीट्स को, तो आपके पास पीछे कितनी वैल्यू रह जाती है, 3 फीट्स एंड 6 इंच। तो आप इसको देते हैं 3 फीट्स एंड 6 इंच, एंटर कर डालें तो आपके पास इधर आ जाएगा। अब आप इसे मूव कर दें, इसे यहां से मूव पर जाएं, एंटर किया, इस पॉइंट को पिक कर दें टॉप तक, तो आपके पास देखिए टॉप पर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो आप यहां पे, तो अगेन आप इधर आ जाएं यहां पे, जैसे आप मेरे पास ये टेढ़ा मेढ़ा पॉइंट है, तो जब ये टेढ़ा मेढ़ा होगा आपके पास, तो देखते हैं कि आपका ये रेक्टेंगुलर इधर काम करेगा नहीं करेगा। आप एक पॉइंट इसे इधर दे डालें और दूसरा पॉइंट इधर दे डालें, तो डेफिनेटली ये आपके पास आपका काम नहीं करेगा। अब आपको क्या करना होगा, अब आप इधर आ जाएं इसके बिल्कुल टॉप पे, तो सिंपली आपके पास ये पॉलीलाइन है, इसको आप पिक करें, तो इसको आपने एक क्लिक इधर कर देना है, दूसरा क्लिक आपने इसको इस कॉर्नर पे कर दिया, तीसरा क्लिक आगे वाले कॉर्नर पे, चौथा क्लिक अगेन इस कॉर्नर पे और सी से क्लोज कर दें आप इसे। EXT आपने इसको पॉइंट दे देना है, एंटर कर दें, माउस को नीचे की तरफ ले आए, कितना आपको लाना है, माइनस में आपको आना है 3 फीट्स एंड 6 इंच। तो देखिए नीचे की तरफ लेकर ये आपके पास आ जाएगा। अगेन अगर आपके पास दोनों तरफ सेम पॉइंट आ रहा है तो आप इसको मिरर करें, आपने इसको मिरर किया, सेंटर पॉइंट दे दिया और यहां पे आप इसे एंटर कर डालें, मैंने इसको एंटर किया तो देखिए हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ आ चुका है। जब ये चीज आपके पास हो जाए तो यूनियन UNI यूनियन से क्या होता है, आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये तमाम के तमाम एक हो जाएंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप देखें जैसे मैं क्लिक कर देता हूं तो ये मुकम्मल आगे तक मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट बना हुआ आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास वॉल को बनाने के बाद उनमें से विंडो के पॉइंट्स कैसे बनाए जाते हैं। देन फिर हमने देखा कि जो आपके पास डोर होता है उसकी जो हाइट तक जाने के बाद उसके ऊपर जो दीवार आ जाती है, पोर्शन उसके ऊपर जो आ जाता है, उसको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है, कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779, या ईमेल करें। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। स्काइप पे ज्वाइन करें, स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।